लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में सवाल किया है रमज़ान के रोज़ों की क़ज़ा के ताल्लुक़ से कि रमज़ान के जो रोज़े छूट गए हैं तो उसकी क़ज़ा कैसे अदा करें, और इस ताल्लुक़ से क़ज़ा अदा करने का तरीका क्या है, और किस तरह की क़ज़ा में सिर्फ क़ज़ा है और किस तरह की क़ज़ा में क़ज़ा के साथ कफ़ारा भी है। इंशाअल्लाह ये सारी बातें मैं इस क्लिप में बयान करने की कोशिश करूँगा। आपसे अर्ज़ है कि तवज्जो के साथ अव्वल ताख़िर पूरे बयान को समाअत कीजिए। जिन लोगों ने रमज़ानुल मुबारक के रोज़े किसी उज़्र की बिना पर, किसी मजबूरी की बिना पर तोड़ दी, तो वो रोज़े की क़ज़ा और कफ़ारा कैसे अदा करें, इसके मुतालिक हुज़ूर सदरुश शरीआ मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि जिन लोगों ने किसी उज़्र के सबब रोज़ा तोड़ा, किसी मजबूरी की वजह से रोज़ा तोड़ा, उन पर फ़र्ज़ है कि उन रोज़ों की क़ज़ा रखें। जी हाँ, उन रोज़ों की क़ज़ा रखें। और इन क़ज़ा रोज़ों में तरतीब फ़र्ज़ नहीं है, तरतीब ज़रूरी नहीं है कि वो मंगल के दिन मंगल, बुध के दिन बुध, नहीं, बिना तरतीब के गिनती के जैसे 10 रोज़े छूटे हैं तो 10 रोज़े रख लेना ये काफ़ी है, इसमें तरतीब ज़रूरी नहीं है। लिहाजा अगर इन रोज़ों के पहले नफल रोज़े रखे तो ये नफली रोज़े हो गए, मगर हुक्म यह है कि उज़्र जाने के बाद दूसरे रमज़ान के आने से पहले क़ज़ा रख लें। जी हाँ, हुक्म यह है कि अगर एक रमज़ान में, आपके रमज़ान के महीने में कुछ रोज़े छूटे हैं तो अगला रमज़ान आने से पहले पहले साल भर आपके पास 11 महीने हैं, इन 11 महीनों में जितनी जल्दी हो सके आप उन रोज़ों की क़ज़ा कर लें। हदीस में फरमाया कि जिस पर अगले रमज़ान की क़ज़ा बाकी है और वो ना रखे, उसके इस रमज़ान के रोज़े कबूल ना होंगे। ये हदीस पाक है, तवज्जो तलब हदीस पाक है कि मिसाल के तौर पर 2022 के रमज़ान के रोज़े अगर किसी के ऊपर क़ज़ा हैं, 2023 का रमज़ान आने वाला है, तो अगर 2022 के रोज़े की क़ज़ा अभी तक अदा नहीं किया है तो हदीस पाक में है कि इस साल के रोज़े की रोज़ा जो है अगर रखेगा भी तो वो कबूल नहीं होगा। लिहाजा अभी कुछ दिन बचे हैं, कोशिश ये करें कि पिछले रमज़ान के जो रोज़े हैं उसको जल्द से जल्द अदा कर लें। ये बहुत तवज्जो तालिब हदीस पाक है जो अभी आपने सुना। और अगर रोज़े ना रखे और दूसरा रमज़ान आ गया तो अब पहले इस रमज़ान के रोज़े रख ले, अब क़ज़ा ना रखे। अरे रमज़ान में क़ज़ा नहीं रखेंगे, अब जो रमज़ान का महीना आया इसमें रख ले रमज़ान, फिर ये रमज़ान जाने के बाद पिछले रमज़ान के रोज़े की क़ज़ा करें। बल्कि अगर गैर मरीज़ और मुसाफिर ने क़ज़ा की नियत की, जब भी क़ज़ा नहीं बल्कि उसी रमज़ान के रोज़े हैं। बार शरीयत जिल्द 5 में ये बातें लिखी है। अच्छा, रोज़ा तोड़ने का कफ़ारा यह है कि मुमकिन हो तो एक रकबा, यानी अगर कोई रोज़ा बिना किसी मजबूरी के तोड़ दिया, अगर मजबूरी से तोड़ा तो सिर्फ क़ज़ा है, और अगर कोई मजबूरी नहीं है, बिना किसी मजबूरी के रोज़ा तोड़ दिया तो अब उसे क़ज़ा भी अदा करनी पड़ेगी और साथ में रोज़े का कफ़ारा भी अदा करना पड़ेगा। बिना मजबूरी के अगर रोज़ा तोड़ दिया तो क़ज़ा भी है और कफ़ारा भी है। जी हाँ, कफ़ारा क्या है? रोज़ा तोड़ने का कफ़ारा यह है कि मुमकिन हो तो एक बांदी या गुलाम आज़ाद करे, और ये ना कर सके, देखिए आजकल बांदी गुलाम नहीं मिलेंगे, तो क्या करना है, इसके पास बांदी नहीं हो या ना मिल सके या फिर इतना माल नहीं है, तो फिर क्या करे कि ये पैदर पे 60 रोज़े रखे। पैदर पे मतलब लगातार 60 रोज़े, एक रोज़े का कफ़ारा है। लोग तवज्जो दें, जो लोग बिल्कुल आसानी से रोज़ा तोड़ देते हैं ऐसे लोगों को ध्यान रखनी चाहिए कि पैदर पे 60 रोज़ा एक रोज़े के कफ़ारे में रखना पड़ेगा। ये भी ना कर सके, अगर 60 रोज़े नहीं रख पाए तो फिर 60 मिस्कीन को भरपेट दोनों वक्त का खाना खिलाए, दोनों वक्त का खाना भरपेट ये भी खिलाना पड़ेगा अगर मिस्कीन को, अगर खुद रोज़ा ना रख सके। और रोज़े की सूरत में अगर दरमियान में एक दिन का भी छूट गया तो अब 60 रोज़े फिर रखे। अगर 60 रोज़े रख रहे हैं कफ़ारे में, एक रोज़ा भी छूट गया बीच में तो फिर से 60 की गिनती पूरी करनी पड़ेगी। पहले के रोज़े गिनती में नहीं आएंगे, अगरचे 59 रख चुका, अगरचे बीमारी वगैरह किसी उज़्र के सबब छूटा हो, मगर औरत को हैज़ आ जाए तो हैज़ की वजह से जितने नागे हुए ये नागे नहीं शुमार किए जाएंगे। यानी अगर औरत को हैज़ आ गया 60 रोज़े पूरा करते करते तो वो छूटना, फिर उनका ये छूटना शुमार नहीं होगा, जैसे ही पाक होगी फिर रोज़ा रखना शुरू कर देगी। जी हाँ,
यानी पहले के रोज़े और हैज़ के बाद वाले दोनों मिलकर 60 हो जाने से कफ़ारा अदा हो जाएगा। अगर 2 रोज़े तोड़े तो दोनों के लिए 2 कफ़ारे दे, अगरचे पहले का भी कफ़ारा अदा ना किया हो। यानी जबकि दोनों 2 रमज़ान के हों, अगर दोनों रोज़े एक ही रमज़ान के हों और पहले का कफ़ारा अदा ना किया हो तो एक ही कफ़ारा दोनों के लिए काफ़ी है। बहरहाल ये कि आप रोज़े की अहमियत समझ में आई, जानबूझ के रोज़ा तो हरगिज़ ना छोड़ें। अल्लाह करीम रमज़ान की आमद पर हम सबको रमज़ान के रोज़े कसरत के साथ, अक़ीदत के साथ, मुकम्मल तमाम मलहूज़ात के साथ रोज़ा रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। बेजाहिर नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।